नमः सिद्धेभ्य। हे प्रभु आप तो केवल ज्ञानी, तीनों लोक विजेता हो। हे प्रभु आप तो सिद्ध स्वरूपी, मुक्ति पथ के नेता हो। मेरा हे प्रभु आप तो सिद्ध स्वरूपी, मुक्ति पथ के नेता हो। मेरा मुझसे मिलन करा दो, मेरा मुझसे मिलन करा दो। मंजिल अपनी पाने को बढ़ती चलो हजारों लोगों, वितिरागिता पाने को। हे गुरु चरण कमल दे तेरे, मेरे हृदय रहे पल पल। मुक्ति ने पालो तब तक गुरुवरी, कर दू नाश करम दलमल। सम्यक बोध खिला दो उर में, सम्यक बोध खिला दो उर में। मरण समाधि पाने को बढ़ते चलो हजारों लोगों, वितिरागिता पाने को। जय बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुवर आचार्य गुरु वर्धमान सागर जी महाराज की जय। जैन धर्म की जय। आज मैं बता दूं कि आपको कि मानव जीवन की दुर्बलता कितनी कठिन है, कितने भाव से, कितने कठिनता से हमें मनुष्य पर्याय मिली है और उसका हम सदुपयोग नहीं करते। तो आप अभी तो 6 डालों में पढ़ ही रहे हो, महाराज जी से हितेंद्र सागर जी आपको पढ़ा रहे हैं वो कि 6 डाला में आया ने काल अनंत निगोधि में जार, बीत्यो एक इंद्रिय तन धार। तो इसने कहाँ बिताया? अनंत काल तक इस जीव ने निगोध पर्याय में बिता दिया। अब अनंत काल तक निगोध पर्याय से निकल कर ये जीव वहाँ से निकला। कैसे निकला? जैसे कि बनभुजा चना फोड़ता है, चने को जैसे कि चने भाड़ भूजता है बनभुजा, तो उसमें से 2-4 चने निकल कर बाहर आ जाते हैं। किससे? हवा पानी का संयोग मिलता है तो चने बाहर आ जाते हैं। उसी प्रकार हम निगोध से बड़ी मुश्किल से कोई ऐसा हमारा पुण्य का उदय मिला आया है जो हम निगोध से निकले और वहाँ से निकले हम, फिर हम स्तार पर्याय में आए। तो स्तार पर्याय हमने 1 इंद्री 2 इंद्री, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय और वनस्पति काय तन को धारण किया। और फिर वहाँ से निकले तो दुर्लभ लई जो चिंतामणि, त्यों परियाय लही त्रस तणी। अब तरस पर्याय में भी विकल्येंद्रिय की ज़्यादा बहुलता होती है। तो वहाँ से हम तरस पर्याय में निकले तो निगोध से निकलने के बाद इतर निगोध इतर निगोध पर्याय में आत्मा को उत्थान करने का मात्र कितना समय मिलता है हमें? मनुष्य पर्याय में 2000 सागर और 96 कोटि पूर्व का समय मिला है हमको। तो हमारा 2 सागर 1000 तो हमारा नरक गति में और देवगति में पूरा हो जाता है। अब हमारे पास में कितना समय बचा है? 96 कोटि पूर्व का समय बचा। तो 96 कोटि पूर्व में तो 48 कोटि पूर्व तो हमारा पशु पर्याय में ही बीत गया, पंचेंद्रिय पशु पर्याय तक हमारा समय बीत जाता है। अब बचा हमारे पास में 48 कोटि पूर्व का समय। तो 48 कोटि पूर्व के समय में हमने क्या करा? इसमें हमने तो 16 कोटि पूर्व तो नपुंसक में बीत गए और 16 कोटि पूर्व पुरुष पर्याय में इसमें बीत गए, स्त्री पर्याय पर मनुष्य में बीत गया और 16 कोटि पूर्व हमारे पास में पुरुष वेद में समय हमको मिला। तो बंधु अब ये समझो कि कितने मुश्किल से अपन को कितना कम समय मिला है और इसमें अगर हमने ऐसे खो दिया तो फिर वापस निगोध में चल जाएंगे तो फिर निकलना बहुत मुश्किल है। तो हमें अपने समय की कीमत करना चाहिए।
लोग क्या कहते हैं, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या करता है, अभी तो जीना बरसों। अरे भाई अभी ऐसा मत कहो कि बरसों का पता नहीं, आज का ही तो पता नहीं है कि आप घर पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों कि अभी अवधि ज्ञानी, मन पर्य ज्ञानी, केवल ज्ञानी मुनि राज तो है नहीं जो हमको बता देंगे। इसलिए हमको क्या करना है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो हमें कब हमारा समय ये बीतता जा रहा है। और देखो मनुष्य पर्याय में कल भजन गाया था ना, मनुष्य बड़ी मनुष्य पर्याय मत छोड़ी रे, मनुष्य पर्याय मत घोल रे, मिट्टी में मत घोल रे, फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। इसलिए हमें आपको मनुष्य पर्याय की कीमत करनी चाहिए। अब हमें अभी ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। अभी आपके नगर में आचार्य श्री विराजमान हैं, तो आचार्य श्री जी तो ये क्यों कि अपने को समय बर्बाद नहीं होना, अपन को ज्ञान प्राप्त करना, तो हम कैसे भी आकर के अपने समय निकाल करके गुरु का सदुपदेश सुने, उनकी वाणी सुने, उनके पास में आवें। अगर हमको कोई चर्चा करनी हो तो अपना समय निकाल करके गुरु के पास में आवें। हम कैसे तैसे भी बन करके और हम अपना ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करें। कितना समय निकल गया, सामान 2 सामान है, 2 सामान भी निकलते जा रहे हैं। आपके समय तो आपका जा रहा है, अब वापस गिनती मत लगाओ, आपका समय कम हो रहा है। तो ज्ञानी नर सदा ज्ञान भाव से विचरण करता है। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए आचार्यों ने 11 उपाय बताए हैं। तो वो 11 उपाय मैं आपको बताती हूँ। एक, अल्प बोलना, उद्यम करना, उन्नोदर तप करना, विद्वानों की संगति करना, विनय करना, कपट रहित तप करना, संसार की असारता को जानना, पढ़े हुए का बार बार चिंतन करना और ज्ञानी गुरु से पढ़ना, इंद्रिय विषय का त्याग करना, प्रमाद का त्याग करना। ये हमारे 11 है विषय। क्योंकि अगर ये देख लो, आप ही सोच लो कि हम उन्नोदर भी तब करेंगे तो हमारे लिए अब ज़्यादा खा लेने तो आलस आता है, प्रमाद आता है, और विद्वानों की संगति भी हम करेंगे, गुरु के ज्ञानी गुरु के पास में पढ़ेंगे, तो जब भी हमें ज्ञान प्राप्त होगा। तो हम अब लेते हैं कि अल्प बोलना। सबसे ज़्यादा अपनी किससे होती है, ज़्यादा हम वचन से बोलते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा पाप है। क्यों, अगर हमारे वचन बस में हो गए तो सब कुछ हो जाएगा। हमारे ज़्यादा पाप वचनों से होता है। तो आत्मा की चंचलता का सबसे बड़ा हेतु वचन परिणाम है। जब जब भी आप अध्यात्म आगम की बात करोगे तो चढ़ना योग तो यही कहेगा कि भाई कम बोला करो, थोड़ा बोला करो। क्योंकि कम बोलने में फायदा है। क्योंकि सबसे ज़्यादा राग द्वेष की वृद्धि किससे होती है, राग द्वेष किसी के प्रति अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है, तो हमारी सारी राग द्वेष की प्रवृत्ति वचनों से ही होती है। वचन का विराम नहीं होगा तो मन की चंचलता विराम नहीं लग सकती है, ये ध्यान रखना। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि सज्जनता की पहचान बहुत बोलने से नहीं होती है। सज्जनता की पहचान तो अल्प बोलो, मधुर बोलो, प्रिय वचन बोलो, उससे आपकी पहचान हो जाएगी। आप चाहते हो कि मैं बहुत बोलकर अपना बड़ा परिचय दे दिया करूँगा, तो आपका ये परिचय तो ज्ञान एक क्षण में दे देता है, आपका वचन दे देता है कि बोलने से मालूम पड़ जाता है कि ये इंसान कैसा है। तो आपको पता है कि कौवार कोयल एक शरीके होते हैं, तो कौवार अपन पहचान नहीं पाते उनको, लेकिन कौवा अब जब बोलेगा एक शब्द भी तो अपन को मालूम पड़ जाएगा कि ये कौवा है। तो अपन भजन गाते हैं ना, कौवा कोयल एक सरीका नहीं पड़े पहचान, कौवा कोयल एक सरीका नहीं पड़े पहचान, कौवा तो कौ कौ करे जी, कोयली बोले मीठे बोले, गुणा में जोड़ी नहीं मिले। इसलिए अपन को वचनों पर छोड़ करके मौन से ही रहना चाहिए। हमारे आचार्य श्री जी हमको मौन व्रत देते हैं, बाद में देते हैं त्याग करते में मौन रहना है 2 घंटा 1 घंटा, लेकिन पहले वो कह देते हैं कि अंतरंग और बाह्य दोनों तरफ से मौन होना चाहिए।
बाहर से तो हम मौन व्रत ले लेते हैं, मेरा मौन है, और हम सारे काम कर लेते हैं करके, इधर उधर सारा करके। तो महाराज जी बिल्कुल कहते हैं कि ये तुम्हारा मौन नहीं है। मौन लेना हो तो शांति से बैठकर, और अंतर जलपन भी नहीं चलना चाहिए। बहिरंग तो हो जाता है, लेकिन अंतरंग जल से जो परित्याग होगा वही तुम्हारा मौन व्रत कहलाएगा। जितना भी हम जन संपर्क करेंगे उतना ही हमारा ज़्यादा जुड़ेगा, हम ज़्यादा वचन की प्रवृत्ति होगी। तो इसमें जितने भी वचन भो परंपरा की ये जितने भी हम वचन बोलते हैं, ये संसार को बढ़ाने वाली परंपरा है। उन सबको छोड़कर और शुद्ध चैतन्य आत्मा का ध्यान करने से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए हमको वचनों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। और इसके बाद में विद्वानों की संगति करना, और भी क्या बताया, प्रमाद का त्याग करना। प्रमाद कितने होते हैं? प्रमाद 15 होते हैं। 4 तो राजकट कथा, 4 कसाय और 5 इंद्रिय। तो हमको इन पर भी कंट्रोल करना चाहिए कि हम भी फालतू की भी कथा नहीं करें। अभी तुमको समय मिला तो बिल्कुल भी ऐसे रहो कि हाँ अब अपना समय इधर इधर लगाओ और अपने घर के कार्य में कम लगाओ, फालतू की भी कथा मत करो। और अभी तो तुम्हारी भी कथा कम ही होती होगी, क्योंकि अब तुम यहाँ से जाओगे तो धर्म की चर्चा करोगे कि भी महाराज जी ने क्या प्रश्न पूछा, क्या बताया, मैंने बताया, उसने बताया। तो अभी तुम्हारे भाव अच्छे हैं, आर देखने आते हो, आर देने भी आते हो। तो ऐसे आप इतने मतलब परिणाम शुद्ध हैं। अभी हमारे नगर में गुरु रहते हैं तो हमारे परिणाम में एकदम फालतू की बात करने का हमें समय नहीं मिलता है। तो हमें फालतू की बात करनी भी नहीं चाहिए। और उधर तप करना, तप के कितने भेद बताए हैं? तप के 12 तप के भेद आते हैं। तो हमें उसमें उन्नोदर तप करना, और तप करके और उसमें भी हमें नियम लेना कि भाई आज मैं ये नहीं खाऊंगा, आज ये नहीं खाऊंगा, ऐसे हमको करना। संसार की असारता को जानना कि ये संसार असार है, उसमें सार नहीं है, केले के छिलके के समान है, इसमें आज तक कुछ सार दिखा नहीं है। सब अपने अपने स्वार्थ के साथ ही हैं, अपने मतलब से अपने सब बात करते हैं, नहीं तो हमें कोई नहीं पूछता। पढ़े हुए का बार बार चिंतन करना, इस पर भी मैं बहुत जोर देना चाहिए कि हम पढ़ तो लिया हमने, लेकिन उसका चिंतन नहीं करा तो फिर हमको वो याद नहीं रहता है, हमारे दिमाग से निकल जाता है। और चिंतन और ज्ञानी गुरु से पढ़ना, यानी अज्ञानी गुरु के पास में जाएंगे तो वह हमें ज्ञान देगी। इसलिए हमें गुरु को देखना कि इस गुरु में क्या गुण है, तो हमें ज्ञानी गुरु से ही अपना पढ़ाई करनी चाहिए, न कि अज्ञानी गुरु से। क्योंकि अज्ञानी गुरु के पास में जाए, अज्ञानी गुरु की उपासना करेंगे तो अज्ञान को देगी, और ज्ञानी गुरु के पास में बैठेंगे तो ज्ञान प्राप्त कराएगी। इसलिए तुम पढ़ो मती, आओ बैठो। अगर हम गुरु की उसमें वर्गणाई में भी हम रहेंगे तो हम कुछ न कुछ यहाँ से पा करके जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम कुछ नहीं पाएंगे। इतने लोग आते हैं, गुरु से जुड़ते हैं तो कुछ न कुछ मिलता है यहाँ पर, इसलिए ये सब जुड़ते हैं। नहीं मिलता तो कोई नहीं आता, अपना समय कोई नहीं खर्च करता। इसलिए हमें हमेशा और संगति भी अच्छी करनी चाहिए, विनय से रहना चाहिए। विनय के 4 भेद बताए ने, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, उपचार विनय। तो हम विनय से जिनवाने को रखना, उठाना, क्यों इस पर हमें ज़्यादा अधिक ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हमारे ज्ञानावर्णी कर्म का बंध हम छोटी छोटी बातों से कर लेते हैं, और वो ज्ञानावर्णी कर्म का कब हमारे उदय आ जाते हैं तो हम फिर कहते हैं महाराज जी हमको तो याद ही नहीं होता, हम बार बार में पढ़ते हैं, भूल जाते हैं। तो हमने वो ज्ञानावर्णी कर्म का हमारा उदय हुआ, हमने ज्ञान को विनय से नहीं पढ़ा, ज्ञान की विनय नहीं करी, शास्त्र की जिनवाणी की विनय नहीं करी। इसलिए हमें विनय से पढ़ना चाहिए जिनवाणी को। इस प्रकार इतना बोलकर मैं अपना मंगल प्रवचन समाप्त करती हूँ। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवार वर्धमान सागर जी महाराज की जय। आज गुरुओं के बिना भी ज्ञान हो रहा है, आज गुरुओं के बिना भी ज्ञान हो रहा है, अस्तित्व के बिना भी अभिमान हो रहा है। संतों का बीत गया सारा जीवन जंगलों में, संतों का बीत गया सारा जीवन जंगलों में, और कुछ लोगों का एयर कंडीशन में ध्यान हो रहा है, और कुछ लोगों का एयर कंडीशन में ध्यान हो रहा है। जय बोलिए गुरु वर्धमान सागर जी महाराज की जय।